श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा जन्म से महाभारत तक। इस सृष्टि में जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब तब स्वयं ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं। द्वापर युग में धरती पर अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण ने। कंस और भविष्यवाणी। मथुरा नगरी का राजा कंस अहंकारी, क्रूर और निर्दयी। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय से भर गया। उसने देवकी और वसुदेव को अंधकारमय कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर उनके बच्चों को निर्दयता से मार डाला। पर वह नहीं जानता था कि ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी। घनघोर अंधकार, मूसलाधार वर्षा। कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही वे प्रकट हुए, ताले स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए, वसुदेव की बेड़ियां टूट गई, यमुना माता ने मार्ग दिया और वसुदेव बाल कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे। गोकुल की बाल लीलाएं। गोकुल में यशोदा मैया की गोद में पलने लगे नटखट कान्हा। कभी माखन चोरी, कभी ग्वालों संग खेल, तो कभी मां से रूठ जाना। पर यही बालक पूतना जैसी राक्षसी का अंत बना। कालिया नाग को यमुना से बाहर निकाला और गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। कृष्ण ने सिखाया, ईश्वर केवल पूजे जाने वाले नहीं, बल्कि रक्षा करने वाले भी होते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम। वृंदावन की गलियों में बसी थी एक दिव्य कथा, राधा और कृष्ण का प्रेम। यह प्रेम न कोई चाह थी, न कोई बंधन। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। आज भी कहा जाता है, जहां राधा का नाम है, वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित है। कंस वध। समय आया, कृष्ण मथुरा लौटे। रंगशाला में कंस के पहलवानों को पराजित किया और अंततः अधर्म का अंत कर कंस का वध किया। धर्म पुनः स्थापित हुआ। महाभारत और गीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध। अर्जुन का मोह। तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यही था श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी मानव को जीवन जीना सिखाता है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में शक्ति है, धैर्य में विजय है और सत्य के साथ ईश्वर स्वयं खड़े होते हैं। जो मुझे समझ गया, वह जीवन की हर परीक्षा आसानी से पार कर गया। श्री कृष्ण केवल एक कथा नहीं, वे जीवन जीने की कला है। जय श्री कृष्ण।